बच्चों नमस्कार। मैट्रिक्स क्लास 12 के इस लेक्चर में हम लोग इससे पहले हम लोगों ने एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। आज अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होगा तो अगर हमें इफ ए इक्वल टू ए आई जे m cross m cross n be a matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of matrix A is called the transpose of A. Transpose of the matrix is denoted by a डैश, ऊपर डैश लगा देंगे और a पावर t लिख देंगे। तो इफ a इक्वल टू a I j m cross n, then transpose of a डैश और a पावर t ऐसे लिख देते हैं। तो a j I n cross m मतलब सीधा सा बच्चों इसमें मतलब है कि जो भी मैट्रिक्स हमें दिया जाएगा उसमें से रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर देंगे। मतलब जो लेटे हैं उनको हम खड़े कर देंगे। सीधी सी भाषा में जो लेटे हैं उनको खड़ा कर देंगे। अगर एग्जांपल हम लें, एक कोई एग्जांपल लें, हमारे पास एक कोई ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, उसके एलिमेंट्स हैं। तो ए ट्रांसपोज अगर निकालना है ट्रांसपोज, तो इसको जो लेटे हैं वो खड़े कर दो सीधा सा, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगर ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है ए बी सी और डी, तो इसका ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो जो लेटे हैं उनको खड़े कर दो, जो लेटे हैं उनको खड़े कर दो। तो जो लेस डाउन है उनको स्टैंडिंग पोजीशन में कर दो। तो जो सो रहे हैं उनको जगा दो। सीधी से सुबह लेटे हुए हैं उनको जाओ और कहो कि मॉर्निंग वॉक में जाना है, तो वो खड़े हो जाएंगे एक्सरसाइज के लिए। तो जो लेटे हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो तीसरा एग्जांपल एक और लेते हैं। बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो आप उनसे कहो कि सुबह हो गई है, आप जग जाइए। तो 2 3 4 5 और आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, खड़े हो जाइए। तो 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ट्रांसपोज में आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि आपको ये याद रखना है कि सुबह हो गई है, अब खड़े होके मॉर्निंग वॉक करनी है। मतलब जो रोज हैं उनको कॉलम में चेंज कर देना है, बस इतना ही। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इससे रिलेटेड। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। उसमें से पहली प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज निकालो, फिर से उसका ट्रांसपोज निकालो तो वो स्वयं का मैट्रिक्स आ जाता है। दूसरा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसको हम के स्केलर से मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज निकालें तो इट विल बी इक्वल टू k टाइम्स a ट्रांसपोज। k क्या है? k इज एनी कांस्टेंट। कोई भी आपने नंबर लिया -1 2 कोई भी कांस्टेंट लिया तो ये इसके इक्वल हो जाता है। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि a प्लस b ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। फोर्थ प्रॉपर्टी है a इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज इक्वल इंटू a ट्रांसपोज।
तो इनको हम लोग एक एक एग्जांपल लेके प्रूव करेंगे कि कैसे। क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज, ए दो बार ट्रांसपोज करोगे तो वो ए आएगा। तो लेट करो, लेट ए इक्वल टू 3 4 5 1 2 3, ये है। अब आप जाइए उनसे बोलिए कि मॉर्निंग हो गई है, आप वॉकिंग के लिए तैयार हो जाइए। तो आप क्या करोगे, 3 4 5 उनको खड़ा कर दोगे, 1 2 3 चेंज कर दोगे, रो को कॉलम में चेंज कर दोगे। फिर जब रात हो जाएगी तो बोलोगे आप भैया सो जाओ, रात हो गई है। तो जो लेटे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सोना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर से क्या हो जाएगा, जो रो है उनको कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो रो को कॉलम में 3 1 4 2 5 3। तो आप देखोगे कि फिर से वही पोजीशन आ जाएगी जो पहले थी। पहले आपने कहा भैया सुबह हो गई है, जग जाइए, तो आपने जगा दिया। फिर जो काम कर रहे थे आपने रात में कहा भैया सो जाइए, तो आपने देखा कि वो ए ही मिल गया। मतलब ए, इसका 2 बार ट्रांसपोज निकाला तो ये इसका मैट्रिक्स मिल गया, स्वयं ए मिल गया। तो इस तरीके से इसका प्रूविंग ये है। कोई एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं। आपने दूसरी प्रॉपर्टी के लिए क्या करना है, लेट कर लो, ए इक्वल टू कोई 1 2 3 4 मैट्रिक्स है। हम लोग क्या करें, 2 टाइम्स ए निकालें, के इक्वल टू 2 लेट कर लें। तो 2a कितना हो जाएगा, 2 4 6 और 8 हो जाएगा। फिर हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालें। तो ट्रांसपोज निकालें तो क्या हो जाएगा, जो लेटे हैं वो खड़े हो जाएंगे, 6 8 खड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका वैल्यू ये आया। और इसके बाद जब हम लोग क्या करेंगे कि पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए हमारा क्या है, उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 4 8 हो जाएगा। तो सेकेंड को अगर फर्स्ट से कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड बी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ 2 टाइम्स ए इक्वल टू 2 टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से सेकेंड प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। लेट कर लो, कोई भी एक मैट्रिक्स आप लेट कर लो, क्या फर्क पड़ता है कि a आपने 0 1 2 3 लिया और b आपने ले लिया -1 4 3 5। तो आपको पहले क्या करना है, a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी 0 -1 हो जाएगा, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा और 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपको इसका ट्रांसपोज निकाल देना है। तो ट्रांसपोज जो सो रहे हैं उनको जगा दीजिए और 5 8, ये इसका आपका आंसर हो गया। इसके बाद राइट हैंड साइड में क्या करना है, a डैश निकालना है और प्लस b डैश निकालना है। तो a डैश अगर आपने निकाला तो 0 1 2 3 आया, प्लस जो b डैश आपने निकाला, b का ट्रांसपोज, डैश मींस ट्रांसपोज जो आप निकाल रहे हैं, -1 4 3 5 आपने किया। तो आप इसको -1 कर रहे हो, 2 3 5 कर रहे हो, 1 4 5 कर रहे हो और 5 3 8 कर रहे हो। तो आप देखिए चलिए देखते हैं कि राइट हैंड साइड क्या इक्वल है दोनों की। तो देखा कि इसका आंसर और इसका आंसर मैच कर रहा है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो ये वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद 4 नंबर बचा, 4 नंबर को हम लोग प्रूव करेंगे। 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। इसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था। लेट कर लेते हैं कि a इक्वल टू 1 2 3 4 है एंड b इक्वल टू 1 3 7 और 5 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग पहले फाइंड करें, a इंटू बी निकालना है।
A इंटू बी निकालने के लिए 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 2 का है और मल्टीप्लाई 1 3 7 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चेक कर लेते हैं। तो पहले के रोज और दूसरे के कॉलम मैच कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो लेते हैं कॉलम लेते हैं। तो मल्टीप्लाई किया 1 का 1 से किया 1 इंटू 1 प्लस 2 का 7 से किया 7, फिर 1 का 3 से किया, फिर 2 का 5 से किया 2 का 5 से, इसी तरीके से 3 का 1 से किया 3 का 1 से प्लस 4 का 7 से किया और फिर इसी तरीके से 3 का 3 से किया 4 का 5 से किया 4 का 5 से किया। तो हमारे पास आंसर है 7 2 जा 14 और 1 15 और 5 2 जा 10 3 13 और 28 और प्लस 3 28 प्लस 3 31 और 20 प्लस 9 29 हो गया। ये हमारा A मल्टीप्लाई B आया। अब निकालना था A मल्टीप्लाई B ट्रांसपोज निकालना था। तो जो लेटे हैं उनको खड़े कर दो 15 13 31 29। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको बच्चों क्या करना है, पहले निकालना है B ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो 1 3 को ट्रांसपोज कर दीजिए 7 5 और A ट्रांसपोज निकाल लिए। तो 1 2 और 3 4 ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। फिर B डैश मल्टीप्लाई A डैश निकालना था। तो B डैश B हमारा 1 3 7 5 है मल्टीप्लाई 1 3 2 4 है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई पहले 1 का 1 से किया और फिर 7 का 2 से किया 7 का 2 से किया, फिर 1 का 3 से किया और 7 का 4 से किया 7 का 4 से, फिर 3 का 1 से किया और प्लस 5 का 2 से किया। जो जिस प्लेस में हो उसी से मल्टीप्लाई करो। 3 का 3 से इस प्लेस में होता है उसी प्लेस में मल्टीप्लाई करते हैं रो का कॉलम से। तो मैंने 3 का यहाँ पर 3 का 3 से किया, फिर 5 का 4 से कर लेंगे 5 का 4 से किया। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या है 7 2 जा 14 और 1 15 आया और 7 4 जा 28 और 3 31 आया और 5 2 जा 10 13 आ गया और 5 4 जा 20 और 9 29 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज आया। इसकी वैल्यू हम लोग चेक करते हैं क्या राइट हैंड साइड की इसकी वैल्यू के इक्वल है। तो यस इट इज सेम वैल्यूज। तो हमें क्या मिला A B ट्रांसपोज अगर निकालना है तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij M क्रॉस N उसका ऑर्डर है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स A। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, दैट इज Aij इक्वल टू Aj। Aijth एलिमेंट Ajith एलिमेंट के इक्वल हो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I एंड J। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले तो वो स्क्वायर होना चाहिए, फिर उसका हम ट्रांसपोज निकालें और अगर उसका ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसका अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, एग्जांपल लिया लेट A इक्वल टू 5 2 3 और 2 -15 और -7 3 -7 और 1, ये कोई एग्जांपल लिया और इसका हम लोग क्या करें ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज का मतलब है आपको पता है कि जो रोज है उनको कॉलम में चेंज कर दो। तो 5 2 3 2 -5 -7 3 -7 1। अब चेक करो क्या ये और उसका ट्रांसपोज सेम है। तो 5 2 3 यहाँ पर 5 2 3 2 -5 -7 यहाँ पर 3 -7 1 यहाँ पर है। तो इस A ट्रांसपोज इक्वल टू A आया, देन A इज
देन ए इज सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज फाइंड किया, वो स्वयं के इक्वल आ गया, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ए। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें, वो गिवन मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल हो जाए। दैट इज ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जेथ एलिमेंट। ए जे आई एलिमेंट निगेटिव ऑफ ए आई जेथ एलिमेंट फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। एंड ए आई मतलब A11, A22, A33, A44 ये सभी क्या हो? जीरो हो। दैट इज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स लिया जाएगा उसमें डायगोनल के एलिमेंट सभी क्या होंगे? जीरो होंगे। लेट एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 0, 2, 3, -2, 0, 5 और -3, -5 और 0। तब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0, 2, 3 और -2, 0, -5 +5 और -3, -5 और 0। अभी हम लोग इसको देखेंगे क्या मैच कर रहा है। 0, 2, 3 यहाँ पर 0, -2 माइनस साइन फर्क पड़ रहा है, तो हम इससे माइनस कॉमन ले लें। अगर इससे कॉमन ले लें a डैश इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें, तो होगा क्या कि जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। 0, 2, 3 और ये निगेटिव जो पॉजिटिव हो जाएंगे, और -3, -5 और 0। अब चेक करेंगे क्या ये और ये दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। तो देख रहे हैं कि ये वही है जो ये है। इसका मतलब a डैश इक्वल टू माइनस ये पूरा a है, तो a जब ये आ गया तो a इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है तो आपको उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। अगर -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसी के इक्वल हो जाए सेम मैट्रिक्स के, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड थ्योरम है। फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल नंबर एंट्रीज, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स लिए जाएं जिसके एलिमेंट्स रियल नंबर से रिलेटेड हो, then A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix. A को A के ट्रांसपोज से प्लस करें तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स A में अगर उसके ट्रांसपोज को माइनस करें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे। प्रूव लेट B इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। तो हम लोग इसका ट्रांसपोज करें। नाउ B ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस B, A प्लस A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। बच्चों अभी पीछे हमने प्रॉपर्टीज में आपको बताया था A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज ये होता है। तो इस तरीके से जब इसका A प्लस A डैश ट्रांसपोज निकालेंगे तो A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इक्वल टू। अब बच्चों इससे पहले एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी, ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है। तो इस तरीके से हमारे पास B ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस ये A हो गया, और इसको हम लोग B ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया A प्लस A ट्रांसपोज आया। मतलब बच्चों हमने B A प्लस A ट्रांसपोज लिया था, तो B ट्रांसपोज B A प्लस A ट्रांसपोज आया। मतलब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है
बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी आया, तो बी क्या है, बी क्या हुआ, अगर किसी का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल है तो बी इज सिमेट्रिक, बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बी को हम लोगों ने लिया क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिया था, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें दूसरा प्रूव करना है कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग लेट कर ले, लेट C इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज, तब हम C ट्रांसपोज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A माइनस ए ट्रांसपोज। फिर से वही हम लोग यूज करेंगे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो C ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हुआ, A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, तो ये क्या आया, A ट्रांसपोज माइनस ए आया C ट्रांसपोज। अब क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है, मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं, तो अब क्या ये इसके इक्वल है, C ट्रांसपोज, हाँ ये इसको इक्वल है, तो C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस C आया। हम लोगों ने C लिया था तो C का ट्रांसपोज माइनस C आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, C इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहली थ्योरम है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव करेंगे हम लोग, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए इक्वल टू, इसको एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हम लोग पुट कर दें, सबसे पहले इससे पहले हम लोगों ने ये आपको प्रूव करके बताया ही कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, अभी पिछले थ्योरम में A प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे पहले हमने आपको बताया कि के ए ट्रांसपोज निकालें तो के ए ट्रांसपोज हो जाता है, तो उससे अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। स्केलर से सिमेट्रिक मल्टीप्लाई करें तब भी वो सिमेट्रिक ही रहेगा। इसी तरीके से अभी हमने आपको प्रूव करके दिखाया कि A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो फिर वन बाय स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, तो इसको अगर हम P लेट कर लें और इसको Q लेट कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A इक्वल टू P प्लस Q हो जाएगा। तो उस टाइम P डैश इक्वल टू P आए और Q डैश इक्वल टू माइनस Q आए, क्योंकि P क्या है, सिमेट्रिक है, तो ऐसा P डैश इक्वल टू P का ट्रांसपोज P के इक्वल आएगा, और Q स्क्यू सिमेट्रिक था तो Q का ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में कभी कभी पूछ दिया जाता है। एक्सप्रेस A इक्वल टू एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा A इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज लेट। तो ये A इक्वल टू हम लोग P प्लस Q लेट कर लें, तो सबसे पहले हम लोग P निकालें, P इक्वल टू A 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लें, तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, तो
तो a हमारे पास है 3 3 -1 और -2 1 -4 -5 2 प्लस a का ट्रांसपोज रखना है, a का ट्रांसपोज करना है तो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, फिर इसको प्लस कर देना है। तो प्लस कर देना है मतलब कि 3 को 3 से प्लस कर दिया 6 आया, 3 को -2 1 आया, -1 -4 -5 आया, -2 + 3 1 आया, -2 -2 -4 आया, 1 और -5 -4 आया, -4 -1 -5 आया, -5 आया और -5 + 1 -4 आया, 2 + 2 4 आया। इस तरीके से ये p की वैल्यू आ गई। और इसी तरीके से हम लोग q निकाले 1/2 और इसमें 1/2 भी करना था, अभी 1/2 करना था, वो बाद में कर लेंगे। तो अब हम लोग q निकाल ले, p निकाल ले। पहले p हमारा कितना आया 3 1/2 -5/2 और 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2 आया। ये हमारा p आ गया, ठीक है, ये p की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करें, q की वैल्यू निकाल लें, q की वैल्यू निकाल लें। यहां से ये p की वैल्यू आ गई और q इक्वल टू क्या है 1/2 q माइनस q क्या है a माइनस a ट्रांसपोज है, a माइनस a ट्रांसपोज है, इक्वल टू a हमारे पास है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2 है। इसके बाद क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, ट्रांसपोज को माइनस करना है। 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2, इसको माइनस करना है। तो इस तरीके से 1/2 जब हम लोग 3 से 3 को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा और 3 -2 प्लस का 5 आ जाएगा, -1 -4 प्लस का 3 आ जाएगा, -2 -3 माइनस का 5 आ जाएगा और -2 माइनस होके 0 आ जाएगा, 1 -5 तो प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, -4 -1 माइनस का 3 आ जाएगा, -5 -1 माइनस का 6 आ जाएगा और 2 -2 0 आ जाएगा। देखिए हमने आपको स्क्यू सिमेट्रिक में ये बताया भी था कि स्क्यू सिमेट्रिक वही होगा जिसका डायगोनल सभी 0 हो जाएंगे। तो अब इसको हम लोग 0 डिवाइड कर दे तो ये 0 आया, 5/2 आया, 3/2 आया, -5/2 आया, 0 आया, 3 आया और -3/2 आया, -3 आया और 0 आया। तो इस तरीके से ये Q आ गया। तो अब हम लोग को क्या करना था, चेक करना था कि P डैश कितना है, P का ट्रांसपोज निकालना था। P का ट्रांसपोज निकाला तो 3 1/2 -5/2 किया, 1/2 -2 और -2 किया, -5/2 और -2 और 2 किया। फिर इसके बाद चेक किया क्या ये यही है, तो 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -5/2 -2 प्लस 2 मैच कर रहा है, मतलब P डैश इक्वल टू P आया, P डैश इक्वल टू P आया। तो P क्या है, सिमेट्रिक है, P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और P का मतलब क्या था 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, वो क्या ऐसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग Q को चेक करें, Q का ट्रांसपोज निकालें। तो Q का ट्रांसपोज जब निकालेंगे, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिख दें।
Q का ट्रांसपोज निकालें तो वहां पर 0, 5/2 और 3/2, इसके बाद -5/2 और 0 और 3, -3/2, -3 और 0, इस तरीके से आया। अब इससे हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर ये 0 ही रहा, ये प्लस का